गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। क्या नाम है इसका? क्लास डिस्कशन। मतलब क्लास क्लास में क्या होता है, हम सब बच्चे बैठते हैं, है ना। और डिस्कशन मतलब कि जब बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलकर किसी एक टॉपिक पर बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन मतलब जब बहुत सारे लोग आपस में बैठकर किसी एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं या बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्कशन। यहाँ पे क्लास लिखा है, यहाँ क्लास के अंदर एक डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, आप सामने देख सकते हो बच्चे बैठे हुए हैं और सामने यहाँ पे एक टीचर है। ठीक है, ये पूरी पिक्चर के रखिए, सामने टीचर है और यहाँ पे बच्चे टीचर की बात सुन रहे हैं। टीचर कुछ बातें कर रही है, बच्चों के साथ कुछ डिस्कशन कर रही है। ठीक है, क्लास में कुछ बातचीत की जा रही है किसी टॉपिक पर। ये पूरी पोयम है उस टॉपिक के ऊपर। एक बार पहले रीड करके फिर इसको समझेंगे। इन द क्लास डिस्कशन, Jane, you hardly said a word. We all air our opinion, but from you we barely heard. You sat and stared in silence and surrounding by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. ठीक है, ये एक छोटी सी पोयम है जिसमें क्या बताया गया है कि क्लासरूम में एक डिस्कशन किया जा रहा है। इंटर क्लासरूम मतलब क्लास के अंदर एक डिस्कशन किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, जिसमें टीचर किसको बोलती है? जैन, JANE, जैन नाम की एक लड़की है, उसको बोलती है टीचर, यू हार्डली सेट अ वर्ड, कि तुम मुश्किल से कुछ वर्ड इस डिस्कशन में आप तुम बोलते हो। We all air our opinion, but from you we barely heard. तो टीचर उसको बोलती है कि क्लासरूम डिस्कशन में तुमने कुछ मुश्किल से कुछ वर्ड ही बोले होंगे, बाकी सब बच्चे जो है वो अपने ओपिनियन मतलब विचार को आपस में शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो तुम हो, तुम चुपचाप क्लास में बैठी हो। ठीक है, तुम कुछ भी अपनी तरफ से शेयर नहीं कर रही हो सबके साथ। यू सैट एंड स्टेयर इन साइलेंस सराउंडिंग बाय द चैटर्स। तो टीचर उसको बोलती है कि तुम आराम से बैठी हो, चुपचाप बैठी हुई हो, तुम्हारे आसपास चारों ओर जितने भी बच्चे हैं सब क्या कर रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, चैटर मतलब बकबक करना, मतलब बातें कर रहे हैं सब, लेकिन तुम उन सब बच्चों के बीच में तुम अकेली एक ऐसी बच्ची हो जो चुपचाप बैठी हो, जो अपना ओपिनियन, जो अपना विचार है उसको शेयर नहीं कर रही हो। नाउ टेल मी जैन एंड प्लीज बी प्लेन, इज देयर एनीथिंग द मैटर। तो टीचर उससे क्वेश्चन पूछ रही है कि नाउ टेल मी जैन, अब मुझे तुम बताओ, प्लीज बी प्लेन, प्लेन मतलब कि बिल्कुल क्लियर मुझे ये बताओ कि कुछ परेशानी है तुम्हें। ठीक है, कुछ बात है ऐसी जिसकी वजह से तुम चुपचाप क्लास में बैठी हुई हो और डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो। जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। तो जैन ने अपना फेस ऊपर किया और बोला। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। जो उसकी वॉइस की, जो उसकी आवाज की, वो बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल कम आ रही थी। There are many people in this world who are rather quiet, you know. तो जैन अपना फेस ऊपर करके अपने टीचर को कहती है कि
दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको चुप रहना ही पसंद होता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुप रहना जो कम बोलते हैं, और कुछ ऐसे लोग होके कुछ ज्यादा बोलते हैं। तो मैं उनमें से एक लड़की हूँ जो कम बोलना पसंद करती है। ये लिखिए गर्वेश पिन। ठीक है, एक छोटी सी पोएम है जिसमें एक क्लास डिस्कशन किया जा रहा है। जैन नाम की एक लड़की है जिससे टीचर क्वेश्चन पूछती है कि तुम ऐसी लड़की हो पूरी क्लास में जो बहुत कम बोलती है, बहुत मुश्किल से किसी क्वेश्चन का आंसर देती है। सब बच्चे आसपास अपने ओपिनियन को शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो तुम हो तुम चुपचाप बैठी हुई हो। क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तो उसको बोलती टीचर को बोलती है कि नहीं। टीचर बोलती है कि नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चुप रहना ही पसंद करते हैं। ठीक है, आगे ये पोएम समझ में। सामने एक टीचर है ये, और जैन कौन है? जैन ये लड़की है जिसने स्पेक्स लगा रखा है। तो ये की हमारी पोएम क्लास डिस्कशन के ऊपर। न्यू वर्ड्स डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। डिस्कशन का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप में बात करना किसी एक सिंगल टॉपिक पर। ठीक है, बहुत सारे लोग आपस में बैठते हैं और कोई एक टॉपिक पर बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्कशन। अब क्या? एयर। एयर मतलब मेक पब्लिक, यानी कि अपनी बात को सबके सामने बोलना, एक्सप्रेस करना, उसको बोलते हैं एयर। बेयरली, ओनली जस्ट। ओनली जस्ट मतलब तुम ही। स्टेयर, लुक फिक्सली विद आईज वाइड ओपन। स्टेयर मतलब एक बिल्कुल अपनी आंख वाइड करके, वाइड मतलब अपनी आंखों को चौड़ा करके किसी एक पर्टिकुलर जगह पर देखना, उसको बोलते स्टेयर। प्लेन, प्लेन मतलब क्लियर। लेट्स रीड व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। में बोला गया है कि व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी? वो है डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज क्वाइट वन इन द क्लास। सबसे चुप कौन बैठा हुआ था? वो की जैन। ठीक है, वाई वॉज शी क्वाइट। वो चुप क्यों थी? चार ऑप्शंस दे रखे, आपको बुक में करना है। बाकी जो 1, 2 और 4 जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। वाई वॉज शी क्वाइट? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन। फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन। उसको डर लगता था कि अपनी बातों को सबके सामने बोलना। सेकेंड ऑप्शन है शी हेटेड द नॉइज। उसको आवाज से नफरत थी। शी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटी। जो क्लास में जो एक्टिविटी चल रही थी, क्लास डिस्कशन जो चल रहा था, उसको ये पसंद नहीं आ रहा था। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? शी वॉज क्वाइट बाय नेचर। उसका नेचर ही क्वाइट था, मतलब चुप रहने वाला उसका नेचर था। तो उसका आंसर क्या हुआ? डी, कि उसका नेचर ही ऐसे ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन? डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट? जब आप क्लास में थे, आपकी क्लास में भी डिस्कशन चलता होगा, तो उस टाइम पे आप किस तरह इंटरेक्ट करते थे सब बच्चों से? आप पार्टिसिपेट करते थे या फिर आप चुप रहते थे? ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है। अगला है थिंक एंड राइट। चूज 2 friends in your class who are very different from each other.
Use the clue in the box to describe their nature. You may also add your own words to describe them. आपको अपने क्लास में से कोई अपने 2 फ्रेंड को चूज करना है जो जिनका नेचर बिल्कुल अलग-अलग है और वर्ड इस नीचे कुछ क्लू दे रखे हैं जो अलग-अलग नेचर के बारे में बताता है। तो आपको अपने फ्रेंड के लिए वो वर्ड आपको सही लगाना है उसके नेचर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या है? ठीक है, सबसे पहले क्या है? नॉटी। नॉटी मतलब शरारती। लाइवली। लाइवली मतलब जो ऐसा बच्चा जो हमेशा एक्टिव रहता है काम करने के लिए। शेयरिंग। शेयरिंग मतलब अपने बातों को शेयर करना, एक्सप्रेस करना सबके सामने। या बातें शेयर कर सके, लंच भी आप शेयर करते हो। शेयरिंग मतलब एक दूसरे के साथ मिल बांट कर काम करना। केयरलेस। केयरलेस होता है लापरवाह। स्टूडियस। स्टूडियस होता है कि जो ऐसे बच्चे जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं उनको बोलते हैं स्टूडियस। क्वाइट। क्वाइट मतलब चुप रहने वाला बच्चा। फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब एक ऐसा बच्चा जो किसी के साथ भी मिल जाता है तो उसको अपना फ्रेंड बना लेता है। ठीक है। हेल्पफुल मतलब सबकी मदद करने वाला। रेगुलर मतलब जो बिल्कुल पंचुअल रहता है। ठीक है। और चीयरफुल। चीयरफुल बोला जाता है जो ऐसा बच्चा जो हंसमुख है। ठीक है, उसको बोलते हैं चीयरफुल। आपको अपनी क्लास में से कोई भी 2 बच्चे को लेना है, उसका नाम लिख के लिखना है कि वो उसका बिहेवियर किस तरह है। ये सामने आपके वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से बिहेवियर होगा उसका तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको वो लिखना है। लेट्स टॉक। व्हाट इज डिस्कशन? डिस्कशन क्या होता है? टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग। व्हेन यू डू दिस यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे लोग आपस में बैठकर किसी एक टॉपिक पर बातचीत करते हैं। अगर आप भी उस चीज में इन्वॉल्व हो, ठीक है, आप भी उस चीज में जुड़े हुए हो तो हम ये कह सकते हैं कि आप भी उस डिस्कशन का एक पार्ट हो। रीड द सेंटेंसेस बिलो, दे टेल अस व्हाट हैपेंस इन अ डिस्कशन। नीचे कुछ बता रखा है डिस्कशन के बारे में कि इसमें क्या क्या किया जाता है। इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडियाज वन बाय वन। डिस्कशन में क्या होता है? हर एक इंसान अपने आइडियाज, अपने विचार को सबके सामने बोलता है। Some tells why something should be done, others may tell how. तो कोई एक जन है जो वो अपने विचार दे सकता है इस काम को इस तरीके से किया जा सकता है। कोई और पर्सन ये अपने व्यूज भी दे सकता है, अपना विचार दे सकता है कि नहीं ये वाला तरीका भी इससे अच्छा हो सकता है। पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम। जो एक दूसरे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसको आंसर पता होता है वो उसके आंसर देने की कोशिश करता है। Many ideas are given, everyone help to decide which ideas are the best. तो बहुत सारे लोग आपस में डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे विचार हमारे सामने आ जाते हैं। तो सब मिलकर ही ये डिसाइड करते हैं कि सबसे अच्छा आइडिया, सबसे अच्छा विचार किसका था। ये सब किया जाता है डिस्कशन में। नोट द पॉइंट यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू अ पार्क। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि इमेजिन करो कि आपको एक पार्क में घूमने जाना है तो क्या का डिस्कशन हो सकता है? चूज अ डे एंड टाइम। इस टॉपिक पे डिस्कशन किया जा सकता है कि किस दिन जाना चाहिए और किस टाइम पे जाना चाहिए। वर्क थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले। अब वहां पे खेलने के लिए क्या क्या चीजें लेकर जानी है। असाइन ड्यूटी। वो हर एक जने को उनकी ड्यूटीज असाइन कर देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। थिंग्स टू ईट। और खाने के लिए क्या लेकर जाना है। ठीक है, जब आप कहीं पार्क में घूमने जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आप आपस में डिस्कस कर रहे हो कि जैसे हमें इस दिन जाना चाहिए या फिर इस दिन जाना चाहिए घूमने के लिए,
किस टाइम पर जाना चाहिए, अपने साथ क्या लेकर जाना चाहिए, क्या खाने को लेकर जाना चाहिए, कौन सा बच्चा कौन सा दोस्त, कौन सा फ्रेंड क्या काम करेगा, ये सब आप चीजें डिस्कस करते हो जाने से पहले, इसी को हम बोलते हैं डिस्कशन। Fill in the grid given below by assigning qualities to each person. Some clue are given here to help you. नीचे एक सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको, ठीक है, ये कुछ क्लू दे रखे एक तरीके से, जिसमें एक क्वालिटीज उनके बारे में बता रखी है, सेंटेंस दे रखे हैं और उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसके सामने हमें टिक लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, संगीता lend her pencil to her partner. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, संगीता अपने पार्टनर को पेंसिल दे रही है, तो उसे क्या पता लग रहा है कि उसका बिहेवियर कैसा है, संगीता ये रहा, उसका बिहेवियर है जेनरस, ठीक है। तो जेनरस मतलब कि उधार, एक बार इसके मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेव मतलब बहादुर, नोटी मतलब शरारती, क्वाइट मतलब कि चुप रहने वाला, टॉकेटिव मतलब जो बहुत बोलता है, जेनरस मतलब उधार, और स्टूडियस मतलब कि जेनरस मतलब कि कोई भी इंसान जो हमेशा रेडी होता है दूसरों की हेल्प करने के लिए, किसी कोई भी अपनी चीज दूसरों को देने के लिए। स्टूडियस मतलब कि जो बच्चा वो जगह मेहनत करता है, चाहे मतलब जगह पढ़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टूडियस। तो संगीता हो गया। अब क्या, नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड चैटर बॉक्स, नीरव को चैटर बॉक्स भी बोला जाता है। चैटर बॉक्स उस बच्चे को बोला जाता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो ये क्या है, टॉकेटिव, ठीक है, नीरव टॉकेटिव है। प्रणव रिसेंटली सेव अ कैट फ्रॉम ड्रॉइंग इन अ लेक, प्रणव ने अभी अभी किसी एक कैट को बचाया है डूबने से, तो ये क्या है, ब्रेव, उसने इतना ब्रेव का काम किया है, हिम्मत का काम उसने किया है। मेगा इज जस्ट अपोजिट ऑफ नीरव, जो मेगा है वो नीरव के अपोजिट है। अगर नीरव क्या था, चैटर बॉक्स, जो ज्यादा बोलता है, उसका अपोजिट क्या होगा, जो कम बोलता है, तो मेगा क्या है, क्वाइट। मिथिला ऑलवेज टीज एवरीवन, जो मिथिला है वो हर किसी को परेशान करती है, तो कैसा बिहेवियर बताया गया इसके बारे में, कि वो शरारती है, ठीक है। रितु इज ऑलवेज सीन विद द बुक इन हैंड, जो रितु है उसको हमेशा बुक, उसके हाथ में हमेशा हमने बुक देखी है, तो कैसी है वो, मेहनती है, परिश्रमी वो लड़की है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडियस, ठीक है। लेट्स रीड एंड डू। Children who show exceptional bravery are honored with the Bravery Award to recognize their presence of mind. जो बच्चे ब्रेवरी वाला काम करते हैं, मतलब कि जो बिल्कुल साहस वाला काम करते हैं, उन बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि इन 1957 द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड दिस नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। 1957 में इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ने नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स को देना शुरू किया था। ये उन बच्चों को दिया जाता है जो बच्चे ब्रेवरी वाला काम करते हैं और साहस वाला, हिम्मत वाला जो काम करते हैं। जैसे कुछ नीचे बता भी रखा है, Brave children are awarded cash prize, free school education and a certificate from the Prime Minister of India. They ride on an elephant in the Republic Day Parade. तो क्या बताया गया है, जो ब्रेव चिल्ड्रंस होते हैं, जो बहादुर चिल्ड्रंस होते हैं, उनको
कैश दिया जाता है, कैश प्राइज दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, फ्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है किसके हाथों से? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और कब दिया जाता है? रिपब्लिक डे पर। ठीक है, उन बच्चों को एलिफेंट की राइड करवाई जाती है और उस पे बिठाकर उनको राइड करवाई जाती है और रिपब्लिक डे वाले दिन उनको प्राइम मिनिस्टर के हाथों से प्राइज दिया जाता है। और आप सबने देखा भी होगा कि रिपब्लिक डे पर उन बच्चों के नाम बोले जाते हैं प्लस उनके साथ बच्चों को अवार्ड भी दिया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो अगली बार जब 26 जनवरी में रिपब्लिक डे आएगा तो आप देख सकते हो। हर्ष श्रीवास्तव, a 12-year-old boy, and his 15-year-old sister rescue a child from the attack of a raging bull. तो एक हर्ष श्रीवास्तव नाम का एक लड़का है जो 12 इयर्स का है, एक उसकी बहन है 15 इयर्स की। दोनों ने मिलकर एक छोटे बच्चे को बचाया था किससे? एक सांड से। ठीक है, एक छोटे बच्चे को बचाया था सांड से। युमनम Jayagyo Singh, 11 years old, jumped into the flooded river and saved a 3-year-old from drowning. The act of bravery was recognized because he saved the life of an infant. जो युमनम नाम का एक लड़का था, 11 साल का ये लड़का है, ये फ्लडेड रिवर मतलब जहाँ पे रिवर का बहुत जगह बहाव था, मतलब वहाँ पे बाढ़ जैसा पूरा बना हुआ था, वहाँ पे उसने जंप किया और 3 साल की एक बच्ची को डूबने से उसने बचाया। क्योंकि उसने एक छोटी बच्ची की जान बचाई की, इसलिए उसको ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। आप सामने पिक्चर में देख सकते हो बच्चे बैठे हुए पीछे, है ना? इस तरह बच्चों को जो बच्चे होके जो ब्रेवरी वाला काम करते हैं उनको बिठाया जाता है एलिफेंट पर और पूरी राइड करवाई जाती है। रिपब्लिक डे पर उनको प्राइम मिनिस्टर के हाथों से प्राइज दिया जाता है। ऐसी एक अभी 2 बच्चों की स्टोरी है, ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ब्रेवरी अवार्ड मिल चुका है। आप टीवी प्रोग्राम्स में भी देख सकते हो। अब जो इस बार जो 2021 में रिपब्लिक डे आएगा उसमें भी आप देख सकते हो कि बच्चों को किस तरीके से अवार्ड दिया जाता है, किस तरीके से वो वहाँ पर आते हैं। ठीक है, बहुत सारी इसकी स्टोरीज है जो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा, ये पूरा चैप्टर हो गया। इसके बच्चे से प्रैक्टिस करना, रीडिंग करना इसकी, और जो क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। कल मिलेंगे आप अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।